मेरी बच्ची को और हमको डराते हैं। मेरे पे गोलियां भी चलाई हैं इन लोगों ने। बदमाशों की धमकियां लगा रहे हैं जो आजकल मरियम नवाज तक बदमाश लोग खत्म हो चुके। 13 साल हो गए मेरे मियाँ को फोत हुए, गुर्दे खराब हुए थे। 16 नंबर कागज बना के बैठ चुके हुए हैं और उठ नहीं रहे, कब्जा करके बैठे हैं। कृष्णनगर इस्लामपुरा की मेन मार्केट में खस्ता हाल घर के अंदर मैं मौजूद हूँ। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज और मैं हूँ बिलाल जफर। नाजरीन, एक ऐसी खातून जो अरबों पति हो और सारी जिंदगी गाड़ियों और महलों में रही हो, और ख़ास तौर पे आज मैं मौजूद हूँ कृष्णनगर इस्लामपुरा की मेन मार्केट में, जिस घर में, जिस खस्ता हाल घर के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और जिस खातून की है, आए मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ और आज जो है वो इस हालात में कैसे पहुंची, इस कंडीशन में कैसे पहुंची, तो मैं इनके पास मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं समीना, जो कि इस घर की मालिक हैं, और इस घर के नीचे जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की दुकानें जिन पे कब्जा हो चुका है। कब्जा किन लोगों ने किया, समीना इन हालात में कैसे पहुंची, समीना से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना महंगा घर, इतनी महंगी प्रॉपर्टी, जो लोग तरसते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने के लिए, और आप यहाँ पे 10 मरले की मालिक हैं, लेकिन ये हालात किस तरह बन गए, क्या वजह है? बस लोगों ने कब्जा किया मेरे से, ठीक है ना। और ये मकान मेरे खावन की है। उसके बाद ये डिग्री हुई है मुझे 13 साल बाद। तो दुकानों वाले मेरे साथ बदमाशी करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, और मेरा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं ये छतें नहीं ठीक करवा सकती, घर का हालात ठीक नहीं कर सकती, मेरे गुंजाइश नहीं है, और हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब है। समीना, क्या आपके खावन, क्या हुआ था आपके खावन को, कितना अर्सा पहले इंतकाल हुआ उनका? 13 साल हो गए मेरे मियाँ को फोत हुए, गुर्दे ख़राब हुए थे उसके। गुर्दे खराब हो गए थे। उसके बाद से आप अपने बच्चों के साथ यहीं पे रहती हैं? हाँ जी, मैं इधर रहती हूँ अपनी बेटी के साथ। अपनी बेटी के साथ। तो क्या आपके देवर जेठ और सारी फैमिली वो कहाँ पर है? वो यहाँ नहीं है, बाहर है। अच्छा, आपकी फैमिली जो है, ससुराल वाले सारे बैरून मुल्क में? हाँ जी, बाहर मुल्क में है। आपने अब क्या इस घर की सूरत हाल है, इसको मेंटेन क्यों नहीं कर रही? अगर कोई बड़ा हादसा हो गया आपके बच्चों के साथ तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होंगे? जिस लोगों ने कब्जा किए वही जिम्मेदार होंगे। बाजार के जो लोग बैठे हुए 9 दुकानों पे कब्जा हो गए हैं, ठीक है ना, अपने आके सीमेंट लगा लेते हैं। इधर तक कि मेरे पे पर्चे भी दे के गए हैं, दरखास्तें भी दिए तानों में, ठीक है ना, कि ये बीबी पानी फेंक रही है। एसएचओ साहब भी आके देख के गया है कि कौन सा पानी गिरा रही है, तो बारिशें हो रही है, छतें अल्लाह की तरफ से गिर रही है, ठीक है ना। तो इसके बावजूद भी कभी किसको लेके आ रहे, कभी किसको, इधर तक के बदमाशों की धमकियां लगा रहे हैं जो आजकल मरियम नवाज के मैडम के दौरान में अभी तक बदमाश लोग खत्म हो चुके हैं, और उन लोगों के जो उनको पता भी नहीं होगा उन बदमाशों को, ठीक है ना, और उनकी धमकियां लगाते हैं हमको, मेरी बच्ची को और हमको डराते हैं। मेरे पे गोलियां भी चलाई हैं इन लोगों ने। गोलियां भी चलाई हैं? जी, तो क्यों आपने पर्चा नहीं करवाया उनका? सारा कुछ करवाया मैंने। इस मकान की खातिर मैं बहुत जलील हो गई हूँ। सिर्फ अपने बच्चों की खातिर यहाँ रुकी हुई है, ये हालात बर्दाश्त कर रही हाँ जी। हैं? आपको यहाँ से निकालना चाहते हैं ये लोग? जी घर पे भी कब्जा करना चाहते हैं? जी, ये 25 करोड़ की जगह है, इसलिए ये लोग अपने 2 नंबर कागज बना के बैठ चुके हुए हैं और उठ नहीं रहे, कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं गरीब औरत, अति मेरी बच्ची, अदालतों में जाके जगह जगह मैं फिरी हूँ अपनी बच्ची के हक के लिए, अपने लिए। किसी ने, महीना हो गया ये मकान गिरा हुआ है, अभी तक किसी का भी आवाज नहीं उठा, किसी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और मैं हूँ पठानी, ठीक है ना, मेरे जटों में घर में शादी हुई है, मेरे ससुराल वाले सारे पंजाबी हैं, ठीक है ना, और हम पठान हैं। शायद इस वजह से मेरी बच्ची रुल रही है, जिंदगी खराब हो गई हमारी। आपके खावन ने आपसे लव मैरिज की थी? हाँ जी, मेरे खावन ने लव मैरिज की थी। आपके बहन भाई कहाँ पे हैं? मेरे भाई बहन यहाँ ही लाहौर में ही है। वो आपको सपोर्ट नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं करता। खुद ही सारा कुछ फेस कर रही हैं? जी। कैसा लगता है समीना, पहले गाड़ियों में और इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, और अब जो है टूटे फूटे घर में अपने आप को ही महफूज करते फिर रहे हैं, तो क्या फीलिंग है? बस शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का। और जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, इधर तक कि हमारे घर में आटा तक भी नहीं है, घर में राशन नहीं है। महीना पहले जब ये छतें गिरी थे, पोमा भाई ने, जो बाजार का सदर है, उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि अपने बच्चों के लिए राशन ला के डाल दें। उनके साथ भी ये बाजार वाले सारे लड़े हैं। इधर तक कि पूरे इस्लामपुरे में जितने भी लोग हैं सारे मेरे खिलाफ है इस टाइम।
क्यों खिलाफ हैं आप? कि जी ये बाजार के दुकानें हैं, ठीक है ना, इन लोगों ने पता नहीं कब से बैठे हुए, पहले मेरे मियाँ को किराया दे देते हैं, उसके बाद मेरे मियाँ को किराया देना, मतलब मेरे मियाँ जब डेथ हो गई उसके बाद किराया देना बंद कर दिया इन लोगों ने। आपको एक किराया भी नहीं दिया? नहीं, मुझे नहीं। आपने क्लेम किया, आपने मांगने गई तो इनकार कर दिया? हाँ जी, वो कह रहे आप इस घर की मालिक ही नहीं है तो हम आपको क्यों दें। उसने समझा कि मालिक तो फौत हो गया, अब क्या करना है, तो मेरी बेटी है, मैं हूँ, इस बेटी को कहाँ अकेली संभालते रहेंगे? बस अल्लाह से मदद मांगते हैं। इंसानों ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो इतनी गर्मी है घर में, पंखा भी कोई नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई लाइट नहीं है, क्यों नहीं जलाई हुई? 2.5 लाख रुपया मुझे बिल आया है इस मकान का, दोनों मीटर पे। जो मीटर नहीं भी लगे, जो मेरे पे वापटा वाले मेरे पे पर्चे दे ही जा रहे हैं, जो मैंने अदालत में भी एक केस मेरे पे कटा हुआ है, मतलब जो पर्चे हुए मेरे पे, ठीक है ना। मेरे गैस के मीटर भी कटे हैं, मेरे नल का भी कट चुका है घर का। मेरा घर का हालात बहुत ज्यादा खराब है, मेरे घर में राशन तक भी सिस्टम ठीक नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि पोमा भाई ने मेरे साथ कुछ पैसों का हेल्प किया जो मेरे अपने घर वाले नहीं कर सके। मरियम नवाज से कोई अपील करना चाहेंगी? वज़ीर आला पंजाब बहुत काम कर रही हैं पंजाब के लिए। अभी तक एक्शन नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, तो कौन सा अभी आगे कोई बात चलेगी मेरी। एक दफा अपील तो करो। मैंने पहले भी कहा, कितनी जगहों में कहा कि मरियम नवाज मैडम, मेरी बच्ची को और मुझे हक मिलना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, ये समीना की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि बदबख्त कब्ज़ा ग्रुप जो है उनको भी ये बर्दाश्त कर रही है, और उसके बाद धमकियां, और ख़ुद जो है एक जवान खातून है और बुरे अच्छे हालातों को फेस कर रही है। घर की कंडीशन आपने देखी है, सारे मामलात आप देख रहे हैं कि ये इस जहर कातिल में रह रही है, जहाँ पे गुज़र बसर तो बहुत मुश्किल बात है, यहाँ से गुज़रना ही बहुत मुश्किल बात है। लेकिन समीना जो है इस वक्त ज़ारो कतार रो रही हैं, मोहतरमा मरियम नवाज से अपील कर रही हैं, और इतलात ये मिली हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इनको ये कह दिया गया है कि इस मकान को खाली कर दें, ये किसी वक्त भी गिर सकता है। तो समीना, जब इसको खाली कर दोगी तो कहाँ जाओगी आप? ये इसलिए तो मैं रो रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। ऊपर से मरियम नवाज मैडम का नोटिस भी आ चुका है, उसको भी ये लोग कहते हैं कि नहीं गिर ना, हम कुछ नहीं कर सकते, गिरता तो गिर जाए, हम नहीं खाली करते, ठीक है ना। इधर तक अपने आप को सेफ कर देते, मैं यहाँ रुल रही हूँ इस घर में। नोटिस को भी ऊपर ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपील नहीं करेंगी कि कब्जा ग्रुपों से वागुजार कराई जाए सारी जगह? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, इसके बाद भी पता नहीं, उम्मीद तो रब से है, इंसानों से नहीं है इस टाइम। वो कहते हैं कि हालात को बदलते हुए देर नहीं लगती। तो अब से कुछ अरसा पहले तक समीना एक बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी, एक खूबसूरत घर, एक खूबसूरत मकान, और एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे जगह बहुत कीमती तरीन है। तो इसी तरह समीना के पास 9 दुकानें, और ये घर तो है लेकिन 9 दुकानें कब्ज़ा हो चुका है। अगर कैमरामैन उस्मान आपको इस घर के तमाम हालात दिखाए तो इसकी छत के ये मनाजिर देख लीजिए कि इस छत के नीचे रहकर किस तरह बच्चों को धूप से, बारिशों से महफूज किया जाएगा। अगर कैमरामैन उस्मान बाजार के आपको कंडीशन दिखाए, नाज़रीन ये कृष्ण नगर मेन बाजार है, मेन बाजार के ऊपर जो है ना ये घर है, और उसके बाद सूरत हाल इस तरह की है कि यहाँ पे ना तो लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी है जो हुकूमतें कहती हैं कि बुनियादी हकूक़ हम अपने शहरियों को फराहम करेंगे। मैंने तो देखा है कि यहाँ इनको कुछ भी नहीं मिल सका। यहाँ मेरे पैरों के पास आप देख लीजिए, ये कोई छप्पड़ नहीं है, ये एक फर्स्ट फ्लोर का एक कमरा है जिसकी छतें फट चुकी हैं, और ज़मीन के हालात आपके सामने हैं। आए नाज़रीन, आपको समीना का घर दिखाते हैं, और वो घर दिखाते हैं जिसमें गुज़िश्ता 3 साल से ना तो बिजली है, ना ही गैस है, ना पानी है। क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ये हवेली नुमा घर, खूबसूरत घर, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत बन चुकी है। नाज़रीन ये किसी खंडर से कम का मंजर पेश नहीं कर रहा, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बच्चे भी यहाँ पे ही मूव करते हैं। वो कमरा आपको दिखाता हूँ जिसको कभी समीना और इसके खावन ने बहुत खूबसूरती से ड्राइंग रूम बना रखा था। आए आपको मैं लेके चलता हूँ। करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी और इसके खंडर नुमा हालात आज आपके सामने रख रहा हूँ। समीना चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि समीना ने कितने लाड से और अपने चाव के साथ अपने खामन के साथ इस घर को बनाया था, लेकिन ये तो कूड़ा करकट का मंजर पेश कर रहा है। ज़रा ये एक दफ़ा उस्मान अगर आपको दिखाए तो ये घर की सूरत हाल तो देख लें। ना ही कोई छतें हैं और ना ही कोई बैठने का बंदोबस्त। उसके बाद ये एक गली की तरफ लगता है, मेन रोड से शुरू होता है मकान और बैक गली की तरफ जाता है। तो इसका दरवाज़ा ये है, लेकिन सारा का सारा खंडर नुमा घर जो है ये इस वक्त हम इसके अंदर फिर रहे हैं। तो ये वो कमरा आ गया
जो समीना और इसके खावन ने अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए बनाया था। देखा जाए तो इसकी भी छत के अंदर ऐसे सुराख पड़ चुके हैं जो कि बहुत बड़े काम के बाद ठीक होंगे। क्यों समीना, क्या कहना चाहोगी? इस कमरे को अपने लिए सजाया था? जी, ये तो मेहमानों का कमरा था वैसे, ठीक है ना, जिसमें मेहमानों को बिठाया जाता है। घर का हालात आप लोग के सामने है। 13 साल पहले आप देखते तो आप कहते कि ये कोई हवेली है, कोई खूबसूरत मकान है। अब ये कबाड़ खाना बन चुका है, सिर्फ जालिमों के लोग की वजह से। और बारिश तो अल्लाह की तरफ से हो रही है। इसके भी मेरे पे डायरी जा रहे हैं कि ये पानी ये पठानी फेंक रहे हैं। ये पानी तो मैंने नहीं फेंका ना, ये छतें तो मैंने नहीं गिराई ना। जब उस छतों पे उन लोगों ने मेरे पे दरखास्तें दी हैं, पर्चे दिए हैं कि जी पठानी अपने आप खुद ही ये पानी गिराई जा रही है, खुद ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब क्लेम इसलिए आपके ऊपर करते हैं ताकि हमसे दुकानों के कब्जे के बारे में बात ही ना की जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करते हैं। नाज़रीन बिल्कुल, आए मैं आपको घर के और भी मनाज़र दिखाता हूँ। और ये भी एक कमरा है जिसकी सूरत हाल आपके सामने है। बहुत बुरे हालात हैं इस घर के। ये एक यकीनन एक खंडर है। और उसके बाद नाज़रीन, समीना एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रही है, एक ऐसे मुआशरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है जहाँ पे अपने हक़ को लेना यकीनन तो नहीं, नामुमकिन बन चुका है। और वो अब जब अपने हक़ की बात करती है तो मुख्तलिफ़ हरबे उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं। पुलिस की तरफ से इसको तंग किया जाता है और इसको इस तरीके से डराया जाता है ताकि ये अपने मामलात से पीछे हट जाए, अपने छोटे छोटे बच्चों की परवरिश भी ना कर सके। तो इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर, DIG लाहौर जो हैं आजकल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप एक नज़र यहाँ भी दोहराएं, इन कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को देख के प्रॉपर एक अच्छा फ़ैसला कर दिया जाए ताकि भूखी, प्यासी और बिजली के बगैर रहने वाली ये समीना अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।